स्वागत है। आज हम एक अहम किताब के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है। डॉन मिगेल रुइस की द 4 एग्रीमेंट्स। हाँ, और ये आधारित है मेक्सिको की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा टोल्टेक ज्ञान पर। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अनजाने में ही कुछ ऐसे समझौते या मान्यताएं बना लेते हैं जो हमारी अपनी खुशी को, हमारी आज़ादी को कहीं ना कहीं रोक देती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और कैसे सिर्फ 4 सुनने में तो बड़े आसान लगते हैं, पर बहुत गहरे हैं ये 4 नए समझौते। कैसे ये हमें उस जाल से बाहर निकाल सकते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे कोई सपना हो, पर वो सपना हमने चुना नहीं है? हाँ, कई बार होता है ऐसा। अगर हाँ, तो चलिए आज इसी पहेली को, इसी गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं ना। बिल्कुल। ये किताब जो है, ये हमें टोल्टेक ज्ञान से मिलाती है। हजारों साल पहले की बात है। दक्षिणी मेक्सिको में टोल्टेक लोगों को बड़ा ज्ञानी माना जाता था। ज्ञान के पुरुष और महिलाएं। अच्छा। वो एक तरह से वैज्ञानिक भी थे, कलाकार भी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को खोजा और उसे सहेज कर रखा। ये जानना जरूरी है, जैसा किताब भी साफ करती है, ये कोई धर्म नहीं है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये बस जीवन जीने का एक तरीका है, एक नजरिया है, जिसका लक्ष्य है खुशी और प्रेम तक आसानी से पहुंचना। और किताब की शुरुआत होती है एक बड़े दिलचस्प रूपक से, स्मोकी मिरर, मतलब एक धुंधला आईना। धुंधला आईना? हाँ, सोचिए कोई प्राचीन इंसान है, उसे अचानक ये एहसास होता है कि अरे सब कुछ तो असल में रोशनी है, प्रकाश है, और ये दुनिया, ये पदार्थ, ये सब एक आईने की तरह है, बस उस रोशनी को दिखा रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम सबके और उस सच्चाई के बीच में ना एक धुंध सी है, धुआं जैसा। ये धुंध क्या है? ये है हमारे विश्वास, हमारी धारणाएं, समाज से मिले सपने। इनका एक जाल है। किताब इसे ग्रह का सपना कहती है ना? हाँ बिल्कुल, द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। मतलब वो सारे नियम, वो विश्वास, कानून, समाज, संस्कृति जिसमें हम पैदा होते हैं। हाँ। हमें सिखाया जाता है कि समाज कैसे चलता है, कैसे सोचना है, कैसे व्यवहार करना है। बिल्कुल, समाज के तरीके से सपना देखना सिखाया जाता है हमें। और इस सिखाने की प्रक्रिया को किताब एक बड़ा ही मजेदार शब्द देती है, पालतूकरण, डोमेस्टिकेशन। हाँ, ये शब्द थोड़ा चौंकाता है ना? हाँ, क्योंकि पालतू तो जानवरों को बनाते हैं। और यही तो किताब का पॉइंट है। जैसे हम जानवरों को इनाम और सजा से पालतू बनाते हैं, ठीक वैसे ही समाज हमें नियमों में ढालता है। अच्छा, कैसे? देखिए, बचपन में जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो बड़ों को अच्छा लगता है, तो हमें शाबाशी मिलती है, प्यार मिलता है। अरे वाह, कितना अच्छा बच्चा है। हाँ हाँ। और जब कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आता, तो डांट पड़ती है या सजा मिलती है या उनका प्यार कम हो जाता है। तो इस इनाम और सजा के चक्कर में हम धीरे धीरे वो बनने लगते हैं जो दूसरे हमसे चाहते हैं। मतलब अपनी असलियत छोड़कर? हाँ बिल्कुल, वो नहीं जो हम सच में हैं। हम अपनी असलियत पर जैसे मुखौटे पहन लेते हैं। और इसका सीधा असर हमारी खुशी पर पड़ता होगा। हम दूसरों की मंजूरी पर निर्भर हो जाते हैं। बिल्कुल, और इससे भी एक गहरा असर होता है। हाँ। हमारे अंदर ही एक कानून की किताब बन जाती है, बुक ऑफ लॉ। कानून की किताब? हाँ। हमारे अंदर? हाँ, इसमें वो सारे नियम, सारे विश्वास भर जाते हैं जो हमने इस पालतूकरण के दौरान सीखे हैं। ठीक है। और फिर हमारे ही अंदर एक न्यायाधीश बैठ जाता है, इनर जज। ओहो। और ये न्यायाधीश क्या करता है? ये लगातार इस कानून की किताब से हमारे हर काम को, हर सोच को, हर भावना को बस जांचता रहता है, तोलता रहता है। मतलब हमारा अपना ही एक हिस्सा हमारे खिलाफ। हाँ बिल्कुल। और जैसे ही हम अपनी इस अंदरूनी कानून की किताब के किसी नियम को तोड़ते हैं, जानबूझकर या अनजाने में, ये न्यायाधीश फौरन हमें दोषी ठहरा देता है, हमें शर्म महसूस कराता है। और फिर कहानी में आता है हमारा दूसरा हिस्सा, जिसे किताब कहती है पीड़ित, विक्टिम। पीड़ित? हाँ, ये पीड़ित है जो महसूस करता है, हाय बेचारा मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझसे हमेशा गलती हो जाती है, मैं शायद प्यार के लायक ही नहीं हूं। ये सारा दोष, सारा अपराध बोध, सारी शर्म, ये उसका बोझ उठाता है। ये तो बहुत बहुत भारी लगता है सुनने में। और किताब कहती है कि हम एक गलती के लिए खुद को बस एक बार नहीं, हजारों बार सजा देते हैं, उसे बार बार याद करके, खुद को कोस के। ये तो खुद के साथ नाइंसाफी हुई ना? बिल्कुल, सरासर नाइंसाफी। और नतीजा क्या होता है? हम लगातार एक डर में जीते हैं। अंदर ही अंदर वो भावनात्मक जहर पनपता रहता है, गुस्सा, जलन, नफरत।
और हम खुद को ही नापसंद करने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी बनाई हुई एक आदर्श छवि होती है ना मन में, उस पर हम कभी खरे उतर ही नहीं पाते। और ये एक चक्कर बन जाता होगा फिर। हाँ, एक दुष्चक्र, सेल्फ अब्यूज साइकिल। हम खुद को जितना ज्यादा सताते हैं, पता है क्या होता है, हम उतना ही बुरा बर्ताव दूसरों से भी सहने को तैयार हो जाते हैं। अरे हाँ, कोई अगर हमसे थोड़ा कम भी बुरा बर्ताव करे तो हमें लगता है चलो इतना तो ठीक है। और ये सब कुछ, ये सारी तकलीफ उन मान्यताओं पर टिकी हैं जिन्हें हमने कभी होश में चुना भी नहीं था। ये बात सोचने वाली है। किताब तो यहां तक कहती है कि हमारे लगभग 95% विश्वास जिन्हें हम सच मानते हैं, वो असल में महज झूठ है, बस मान लिए गए झूठ। चीख रही हूँ, कोई किसी की सुन नहीं रहा। इस शोर को, इस मानसिक उलझन को किताब में खास नाम दिया गया है ना? टॉल्टेक शब्द है शायद। हाँ, मिटोटे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कहा, एक मानसिक कोहरा जो हमें साफ साफ देखने ही नहीं देता कि हम हैं कौन या हम कितने बंधनों में जकड़े हुए हैं। तो इस सारी तस्वीर का, इस मिटोटे का, इस पालतूकरण का मतलब क्या है फिर? निष्कर्ष क्या है? मतलब साफ है, अगर हमें इस जाल से निकलना है, अगर हमें आजाद होना है, खुश रहना है, तो हमें इन पुराने डर पर टिके हुए समझौतों को तोड़ना ही होगा, जिन्होंने हमारी शक्ति हमसे छीन ली है। उन्हें तोड़ना होगा। हाँ, और उनकी जगह नए समझौते करने होंगे खुद के साथ। ऐसे समझौते जो डर पर नहीं, प्यार और सच्चाई पर आधारित हों। हाँ, और यहीं पर किताब हमें वो 4 नए शक्तिशाली समझौते बताती है ना? ये सुनने में तो बहुत सीधे लगते हैं, पर है बड़े गहरे। बिल्कुल। अगर इन्हें सच में जीवन में उतारा जाए तो ये हमारी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो पहला समझौता क्या है? पहला और शायद सबसे अहम, सबसे बुनियादी समझौता है, अपने वचन के प्रति निष्ठावान रहें। बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड। इम्पेकेबल, इसका मतलब क्या है यहाँ? इसका मतलब है बिना पाप के, इम्पैकेबल। और यहाँ पाप का मतलब किसी धार्मिक पाप से नहीं है, यहाँ पाप का मतलब है अपने खिलाफ जाना। अच्छा, अपने खिलाफ जाना। हाँ, तो अपने वचन के प्रति निष्ठावान होने का मतलब है अपने शब्दों का इस्तेमाल खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए, नीचे गिराने के लिए कभी न करना। शब्द, हाँ, किताब कहती है कि शब्द जादू की तरह है ना? बिल्कुल, जादू। इनसे आप सबसे खूबसूरत सपना भी बना सकते हैं और चाहें तो सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं। सही कहा। और शब्दों का गलत इस्तेमाल, वो काला जादू है। जैसे किसी बच्चे को बार बार कहना कि वो किसी लायक नहीं, या किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाना, ये सब शब्दों का जहरीला इस्तेमाल है। बिल्कुल, और इसमें गपशप भी शामिल है। किताब गपशप को सबसे खराब किस्म का काला जादू कहती है। सबसे खराब क्यों? क्योंकि ये शुद्ध जहर है, एक कंप्यूटर वायरस की तरह, जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में फैलता है और रिश्तों में, भरोसे में जहर घोल देता है। सही बात है। जब आप अपने वचन के प्रति निष्ठावान होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सच्चाई के लिए करते हैं, आत्म प्रेम के लिए करते हैं। और इसका एक और बड़ा फायदा है। क्या? आप दूसरों के नकारात्मक शब्दों के असर से भी काफी हद तक इम्यून हो जाते हैं, मतलब सुरक्षित हो जाते हैं। आपका मन उन जहरीले बीजों के लिए उपजाऊ जमीन नहीं रहता फिर। अरे वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। अच्छा, तो ये हुआ पहला समझौता। दूसरा क्या है? दूसरा समझौता है, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से ना लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कुछ भी व्यक्तिगत रूप से ना लें मतलब ये कि दूसरे लोग जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं उसे पर्सनली ना लें। ये ना सोचें कि वो सिर्फ आपके बारे में है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है तो वो तो मेरे बारे में ही हुई ना? देखने में ऐसा लगता है, लेकिन किताब कहती है कि लोगों के काम और उनकी राय वो उनके अपने सपनों का, उनके अपने अंदरूनी समझौतों का नतीजा है। वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, उनकी अपनी एक फिल्म चल रही है। अच्छा। अगर कोई आपसे सड़क पर बेवजह बदतमीजी करता है तो वो असल में अपने अंदर की भड़ास, अपने अंदर का जहर निकाल रहा है। उसका आपसे सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, भले ही वो आप पर निकल रहा हो। लेकिन ये मानना, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हम चीजों को पर्सनली ले ही लेते हैं। किताब इसे व्यक्तिगत महत्व कहती है ना? पर्सनल इंपॉर्टेंस। हाँ बिल्कुल, ये सोचना कि सब कुछ मेरे बारे में है, सब कुछ मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, ये एक तरह का स्वार्थ है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हर कोई अपनी कहानी जी रहा है, अपने चश्मे से दुनिया देख रहा है, तो हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। और उसका फायदा? आप बहुत सारे भावनात्मक दर्द से बच जाते हैं। किताब कहती है कि तब आप नर्क के बीच में भी सुरक्षित रह सकते हैं।
आपको दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं रहती और उनकी आलोचना आपको ज्यादा चोट नहीं पहुंचाती, सही है। क्योंकि आप समझते हैं कि ये उनकी अपनी समस्याओं का, उनके अपने विश्वासों का प्रतिबिंब है। गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, ये भावनाएं अपने आप कम होने लगती हैं। वाह, ये तो सच में आजादी जैसा लगता है। अच्छा, तीसरा समझौता। तीसरा है धारणाएं न बनाएं। डोंट मेक अजम्पशंस। धारणाएं, अजम्पशंस। हाँ, हम सब की आदत होती है कि हम चीजों के बारे में, खासकर दूसरे लोगों के बारे में, बिना पूरी जानकारी के ही कुछ ना कुछ मान लेते हैं, धारणा बना लेते हैं और फिर मानते हैं कि हमारी धारणा ही सच है। हाँ, ये तो बहुत होता है। हम मान लेते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा होगा या उसने ऐसा क्यों किया होगा। बिल्कुल, और फिर उसे व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, फिर उन्हें दोष देते हैं और मन ही मन या बोलकर भी भावनात्मक जहर भेजते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मॉल में किसी ने मुस्कुराकर देख लिया और हमने मन में पूरी कहानी बना ली, या शादी के बारे में हम मान लेते हैं कि हमारा साथी भी वही सोचता है जो हम सोचते हैं, बिना पूछे। हाँ, सही बात है। पर हम ऐसा करते क्यों हैं? धारणाएं बनाते क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें अनिश्चितता से डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हम चीजों को समझ लेंगे, भले ही वो समझ गलत हो, तो हम ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। हमें सब कुछ समझाने की, समझने की जरूरत महसूस होती है। और हम सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। हाँ, ये भी है। हम सवाल पूछने से कतराते हैं, शायद इसलिए कि जवाब सुनने से डरते हैं। और सबसे बड़ी धारणा जो हम बनाते हैं वो ये कि बाकी सब भी दुनिया को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे हम देखते हैं। तो इसका हल क्या है? हल सीधा है। हिम्मत करके सवाल पूछें, अपनी बात साफ साफ कहें, कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, दूसरों की बात ध्यान से सुनें, समझने की कोशिश करें। अच्छा। जब आप धारणाएं बनाना बंद कर देते हैं तो आपका कम्युनिकेशन, आपका संवाद एकदम साफ और सच्चा हो जाता है। उसमें कोई भावनात्मक जहर नहीं घुलता और आपका वचन भी निष्ठावान बन जाता है। ये सारे समझौते जुड़े हुए लगते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और फिर आता है चौथा समझौता, जो शायद इन सबको अमल में लाने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। चौथा समझौता है, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। ऑलवेज डू योर बेस्ट। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। ये समझौता बाकी 3 समझौतों को आदत बनाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में, उसमें अपनी उस पल की पूरी क्षमता लगा दें, न उससे ज्यादा न उससे कम। उस पल की क्षमता मतलब ये है कि आपका सर्वश्रेष्ठ जो है वो हर पल एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। अच्छा, कैसे? जैसे जब आप सुबह उठते हैं, तरोताजा होते हैं, तब आपका सर्वश्रेष्ठ अलग होगा, और जब आप रात को थके हुए होते हैं तब का सर्वश्रेष्ठ अलग होगा। हाँ, ये तो है। जब आप स्वस्थ हैं तब अलग, जब बीमार हैं तब अलग। तो बस उस क्षण में जो आपका सर्वश्रेष्ठ है वो करें। मतलब खुद पे ज्यादती भी नहीं करनी कि अपनी क्षमता से ज्यादा करने की कोशिश करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने सर्वश्रेष्ठ से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो आप बस अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और अगर कम करते हैं? तो बाद में निराशा होती है, खुद को जज करते हैं, अपराध बोध होता है, पछतावा होता है। किताब में एक कहानी है ध्यान करने वाले की, जो 4 घंटे करता था पर 8 करने की कोशिश में परेशान हो गया। तो बस उस पल में जितना हो सके उतना करना है, बिना नतीजे की बहुत ज्यादा चिंता किए। बिल्कुल, काम करने का आनंद लेना है, एक्शन लेना महत्वपूर्ण है, इनाम की उम्मीद किए बिना। जब आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो आप खुद को जज करने से बच जाते हैं। अच्छा। अभ्यास करते रहते हैं, ये आपको आत्मस्वीकृति की ओर ले जाता है। ये एक मजबूत आदत लगती है। बहुत शक्तिशाली आदत है जो आपको जीवन का पूरी तरह से आनंद लेने में मदद करती है। जैसा मैंने कहा, एक्शन ही जीवन है, निष्क्रियता तो जीवन को नकारना है। वो फॉरेस्ट गंप का उदाहरण याद है? हाँ। शायद उसके पास बहुत बड़े विचार नहीं थे, पर वो हमेशा एक्शन लेता था, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करता था। तो ये चौथा समझौता, ये पहले 3 को असलियत में जीने की ताकत देता है। उनके बिना ये अधूरा है और इसके बिना वो अधूरे हैं। तो ये है वो 4 समझौते। अपने वचन के प्रति निष्ठावान रहें, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से ना लें, धारणाएं ना बनाएं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। लेकिन इन्हें सिर्फ जान लेना ही तो काफी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर जो वो पुराना सिस्टम बैठा है, वो न्यायाधीश, वो पीड़ित, वो डर वाले विश्वास, उसे तोड़ना भी तो होगा।
किताब कहती है कि इसके लिए हमें योद्धा बनना पड़ेगा, वॉरियर। ये योद्धा कौन है? योद्धा वो है जो अपने मन के अंदर बैठे उस परजीवी के खिलाफ विद्रोह करता है। परजीवी, पैरासाइट। हाँ, ये परजीवी और कुछ नहीं बल्कि हमारा यही पुराना कंडीशनिंग वाला हिस्सा है। न्यायाधीश, पीड़ित और हमारी पूरी डर पर आधारित विश्वास प्रणाली। ये परजीवी किस पर पलता है? ये हमारी नकारात्मक भावनाओं पर, खासकर डर पर फलता फूलता है। अच्छा। तो इसे कमजोर करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए पहले तो जागरूकता चाहिए। ये देखना कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, हम कैसे खुद को सजा देते हैं, कैसे डरते हैं। अवेयरनेस। हाँ, जागरूकता। फिर इसे बदलने का पक्का इरादा चाहिए, इच्छा शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन और इंटेंट। तो योद्धा बनने का मतलब है जागरूक होना, अपने डर का सामना करना एक एक करके। हाँ, ये एक तरीका है हर डर का सामना करना, या फिर उस परजीवी को भोजन देना बंद कर देना, यानी डर वाली भावनाओं पर काबू पाना। ये मुश्किल है पर संभव है। योद्धा अनुशासन में रहता है। अनुशासन मतलब सुबह जल्दी उठना, कसरत करना? नहीं, वो बाहरी अनुशासन हुआ। यहाँ बात हो रही है अंदरूनी अनुशासन की। खुद के प्रति सच्चे रहने का अनुशासन। अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, पर उन्हें नियंत्रित करना सीखना। ये चुनना कि कब और कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है। अच्छा, समझी। किताब एक और बहुत ही दिलचस्प बात कहती है, मृत्यु की दीक्षा, इनिशिएशन ऑफ द डेड। ये क्या है? हाँ, ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है मृत्यु को ही अपना शिक्षक बना लेना। मृत्यु को शिक्षक बनाना मतलब? ये तो डरावना लगता है। नहीं, डरावना नहीं, बल्कि बहुत मुक्तिदायक है। इसका मतलब है इस सच्चाई को गहराई से स्वीकार करना कि जीवन नश्वर है, हम हमेशा यहां नहीं रहेंगे, और इसलिए हर पल को ऐसे जीना जैसे कि ये हमारा आखिरी पल हो। हर पल को ऐसे जीना जैसे आखिरी हो? हाँ, जब हम इस तरह जीना सीख जाते हैं तो क्या होता है, हम अतीत के बोझ से और भविष्य की बेकार की चिंताओं से काफी हद तक मुक्त हो जाते हैं। हम पूरी तरह से वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। और ये बोध, ये जागरूकता उस परजीवी को भूखा मार देती है, क्योंकि वो परजीवी तो अतीत के पछतावों और भविष्य के डर पर ही जीता है। सही बात है। इसके बाद हम मानो पुनर्जीवित होते हैं, एक नए ज्ञान के साथ, वैसा ही आजाद और जंगली जैसे बचपन में थे, पर अब समाज और जागरूकता के साथ। वाह! तो कुल मिलाकर द 4 एग्रीमेंट्स हमें एक तरह का नक्शा दे रही है। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाती है कि कैसे हमारी मान्यताएं, हमारे ये जो मन में बैठे समझौते हैं, वही हमारी असलियत बनाते हैं। हमारी दुनिया वैसी ही बन जाती है जैसे हमारे समझौते होते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी, सबसे उम्मीद जगाने वाली बात यह है कि हम इन समझौतों को बदल सकते हैं। हाँ। हम जानबूझकर, सोच समझकर इन 4 नए समझौतों को अपनाकर अपने जीवन के सपने को दुख और डर के नर्क से निकालकर खुशी और आजादी के स्वर्ग में बदल सकते हैं। हाँ, ये शक्ति हमारे अंदर है। ये सब जागरूकता से शुरू होता है, इच्छा शक्ति से और लगातार अभ्यास करने से। हाँ। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने से। ये 4 समझौते हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सच्ची खुशी और खुद से प्यार करने का रास्ता दिखाते हैं। हाँ। और जैसा कि किताब हमें विश्वास दिलाती है, ये शायद मुश्किल लगे शुरू में, पर ये मुमकिन है। यू कैन डू इट। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? अगर हमारी सच्चाई, हमारी वास्तविकता काफी हद तक उन समझौतों पर टिकी है जो हमने जाने अनजाने खुद से कर रखे हैं, हाँ। और अगर हमारे पास इन समझौतों को बदलने की ताकत है, हाँ। तो जरा सोचिए, इन 4 समझौतों जैसे सचेत औजारों का इस्तेमाल करके हम किस तरह का नया सपना बुन सकते हैं अपने लिए। हम अपने लिए और शायद इस धरती पर ही किस तरह का स्वर्ग बना सकते हैं, एक ऐसा स्वर्ग जिसे हमने खुद चुना हो, खुद रचा हो। किताब के आखिर में प्रेम और कृतज्ञता से जुड़ने के लिए कुछ प्रार्थनाएं भी दी गई हैं। प्रेयर्स। हाँ, हैं, जो शायद इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक इशारा हो सकती हैं। तो हाँ, विचार करने के लिए एक अहम नुक्ता है ये कि हम क्या बनाना चाहते हैं।